गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिनंदन विश्वकर्मा, HOD डेटा डिपार्टमेंट, देवरिया निजी ITI। आज हम लोग स्लिप गेज देखेंगे। स्लिप गेज को हम जॉनसन स्लिप गेज के नाम से जानते हैं या गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ये जो ब्लॉक है, जो गेज हमारा स्लिप गेज है, ये आयताकार आकार का होता है, जिसको उच्च क्वालिटी की टूल स्टील से बनाई जाती है, जिनको हार्ड करके कुछ माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता में फिनिशिंग की जाती है और इसको चैम्फर किया जाता है। ठीक है। स्लिप गेज भारतीय स्टैंडर्ड यानी BIS के अनुसार 10 mm तक या 10 mm से कम के जो ब्लॉक होते हैं उनका साइज 30 × 9 मिलीमीटर होते हैं। 10 mm से बड़ी जो ब्लॉक होता है उसकी साइज होती है 35 × 9 mm। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक की स्टैंडर्ड साइज होती है। ये आपको याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में ये जरूर पूछ देता है कभी कभी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये ध्यान दीजिए। पहला बनता है कि स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो पहला स्लिप गेज का दूसरा नाम क्या है, तो जॉनसन स्लिप गेज या गेज ब्लॉक के नाम से इसको हम जानते हैं। जो 10 mm तक के ब्लॉक होते हैं वो ब्लॉक का साइज होता है 30 × 9 mm और जो 10 mm से बड़ी होती है उसका साइज होता है 35 × 9 mm। स्लिप गेज का मुख्य प्रयोग वर्कशॉप में गेजों की समरूपता को जांचने के लिए किया जाता है तथा इसका मुख्य प्रयोग साइन बार के द्वारा किसी कोण को जांच करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। स्लिप गेज के जो ग्रेड होते हैं वो ग्रेड 00, दूसरा होता है ग्रेड 0, तीसरा होता है ग्रेड 1, चौथा होता है ग्रेड 2। जो ग्रेड 00 होता है इसका प्रयोग कैलिब्रेशन कार्यों के लिए किया जाता है। जो ग्रेड 0 होता है इसका प्रयोग एक ग्रेड को कैलिब्रेट करने के लिए होता है टूल रूम में, और 1 का काम होता है 2 को, जो ग्रेड 2 है इसको कैलिब्रेट करने के लिए, और जो 2 नंबर का स्लिप गेज है इसका प्रयोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को जांचने के लिए चेक किया जाता है। हम देखेंगे नेक्स्ट सेट। जो ये सेट होता है स्लिप गेज वो मुख्यतः 2 सेट में पाई जाती है। पहला मीट्रिक और दूसरा ब्रिटिश। स्लिप गेज मीट्रिक और ब्रिटिश के कई सेट में पाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक प्रचलन में रहता है वो है मीट्रिक M112 और M46। इन 2 गेजों का प्रयोग बहुत अत्यधिक किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है उसी में एक आता है प्रोटेक्टर स्लिप गेज। इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि जो गेज ब्लॉक होती है उसके ऊपरी सिरे पे एक आवरण होता है जिससे ये घिसे वो खराब ना हो। स्लिप गेज को प्रयोग करने के लिए हमको उसको जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि मेरे हाथ में स्लिप गेज है। ये स्लिप गेज आप देख सकते हैं। ठीक है। जो स्लिप गेज होती है इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। हम लोग इसको एयर लॉक के माध्यम से भी जोड़ सकते। हमारे हाथों में ये स्लिप गेज है और ये दूसरी स्लिप गेज है। इस स्लिप गेज को ऐसे हमने समकोण में रखने के बाद इसको ऐसे रिंगिंग करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है। अब ये देखिए नहीं छूट रहा है ना, ये देख सकते हैं आप। हम छोटा, ये देखिए जो हमारा स्लिप गेज है, स्लिप गेज में देखिए एयर लॉक होने के बाद से हमने इस छोटे वाले स्लिप गेज की सहायता से बड़े वाले गेज को
पकड़ा हुआ है, ध्यान दे रहे हैं ना आप सभी लोग, ठीक है। ये एयर लॉक हो चुकी है, ये देखो दिख रहा है कि नहीं। चलिए, हमको लग रहा है कि सभी लोग देख लिए होंगे एयर लॉक। हमने इसको जोड़ा नहीं, अब इसको अलग करते हैं। ये देखिए, हम इसको अलग कर दिए, ये अलग भी नहीं हो रहा है, देखो अलग हो गया ना। तो ये जो जोड़ने की विधि है हमारी, इसको ऐसे रख के ऐसे करने की विधि को हम लोग बोलते हैं रिंगिंग विधि। इसकी क्लीनिंग करने के लिए हम चमोइस लेदर का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर आता है कि स्लिप गेज को सफाई किससे करनी चाहिए, तो आपको चमोइस लेदर या नर्म लीलन कपड़े से किया जाता है। जो स्लिप गेज होता है, इसकी निम्न सावधानी है। सबसे पहले तो स्लिप गेज को प्रयोग करने से पहले चमोइस लेदर से या नर्म लीलन कपड़े से साफ करनी चाहिए। कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद इसको उसके निश्चित स्थान पे रख देना चाहिए। इसको धूल वगैरह से बचाना चाहिए और जहां तक संभव इसको गिरने से बचाना चाहिए। यदि किसी भी अवस्था में ये गिर गई तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। हमारा नेक्स्ट है एंगल गेज। एंगल गेज का प्रयोग हम किसी भी जॉब में, किसी भी जॉब की एंगल को जांचने के लिए करते हैं। यह बैज आकार की होती है, इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। यह बैज आकार के साथ स्टील ब्लॉक की होती है, जिसे नॉन क्रीप एलॉय स्टील से बनाई जाती है। इस गेज के फेसों को लैपिंग कर दी जाती है, जिसकी वजह से रिंगिंग करके आसानी से इसको जोड़ा जाता है। और इसका मुख्य प्रयोग किसी भी कोड को जांचने के लिए या मशीन टेबल पे जॉब को बांधते समय उसके निश्चित एंगल को निर्धारित करने के लिए एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। और ये भी कार्य के आधार पर कई सेट में पाए जाते हैं। इस गेज का मुख्य लाभ होता है, पहला गेज को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों ही स्थिति में प्रयोग में लाते हैं। दूसरा, इससे डेटम सरफेस या रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इस गेज से 45 डिग्री से कम मेजर करने के लिए कोई पाबंदी नहीं होती है। और चौथा होता है, इस गेज का प्रयोग ऐसे जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है जहां पर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी गेज से चेक करने में दिक्कत होती है। वहां पे हम एंगल गेज का प्रयोग करके आसानी से चेक कर लेते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे साइन बार। साइन बार एक ऐसा टूल है जिसका प्रयोग कोड मापने के लिए या चेक करने के लिए किया जाता है। बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम 5 मिनट की एक्यूरेसी में जॉब को चेक करते हैं, लेकिन जब उससे अधिक एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है तो वहां पे हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। इमेज के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं। यह टूल स्टील का एक ब्लॉक होता है जिसको हम लैपिंग करके बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बनाते हैं। इसमें 2 रोलर होते हैं और 2 रोलर के ऊपर एक स्टील का ब्लॉक होता है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। 2 रोलर हैं और रोलर के बीच में 2 सुराख भी होता है। कंस्ट्रक्शन साइन बार टूल स्टील से बनाई हुई एक आयताकार ब्लॉक होती है, जिसके दोनों सिरों पर 2 रोलर लगे होते हैं। इसी से इसका साइज डिसाइड होता है और इन दोनों के बीच में 3 से 4 होल बने हुए हैं, जिसका मुख्य प्रयोग जॉब को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। साइज हम आप इमेज में देख सकते हैं। जो साइन बार होता है, 2 रोलर के सेंटर के बीच की दूरी से इसका साइज दिया जाता है और इसके जो साइज होते हैं वो 100 mm, 200 mm, 250 mm और
500 mm में पाए जाते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। हम नेक्स्ट देखेंगे साइन बार का प्रिंसिपल। जो साइन बार का प्रिंसिपल होता है वो त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें लंब, आधार और कर्ण के आधार पर इस साइन बार का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा सिद्धांत त्रिकोणमिति पे आधारित है। इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। टेम्पलेट वर्कशॉप में कई प्रकार के पार्ट्स का उत्पादन किया जाता है। कुछ पार्ट्स को बहुत ही परिशुद्धता में चेक करने की आवश्यकता होती है, जैसे स्नैप गेज, रिंग गेज, प्लग गेज आदि गेजों का प्रयोग हम किसी जॉब को चेक करते हैं। लेकिन जब कोई जो आकृति होती है, कुछ आकृति ऐसे होती हैं जो बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और इनको चेक करना संभव नहीं होता है साधारणतः गेज के द्वारा। तो इन टेढ़ी मेढ़ी आकृतियों के लिए हम एक टूल का चुनाव करते हैं जिसको हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। टेम्पलेट किसी भी जॉब का प्रतिरूप होता है जिसके द्वारा हम उस जॉब को चेक कर लेते हैं। टेम्पलेट और गेज में अंतर देखेंगे। टेम्पलेट प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, गेज टूल स्टील से बनाई जाती है। टेम्पलेट भार में हल्की होती है, गेज भारी होती है। टेम्पलेट को ग्राइंडिंग, लैपिंग, हार्डनिंग व टेम्परिंग आदि की आवश्यकता नहीं होती। गेज को ग्राइंडिंग, लैपिंग, हार्डनिंग व टेम्परिंग आदि की आवश्यकता होती है। टेम्पलेट कम खर्चे में बनती है, गेज अधिक खर्चे में बनती है। टेम्पलेट स्टैंडर्ड साइज की नहीं होती, जो कि किसी भी साइज की हो सकती है। गेज प्रायः स्टैंडर्ड साइज की होती है। टेम्पलेट को रफ सरफेस पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन गेज को रफ सरफेस पर प्रयोग नहीं लाया जा सकता। टेम्पलेट का प्रयोग कम समय तक किया जाता है, गेज का प्रयोग अधिक समय तक किया जाता है। टेम्पलेट का प्रयोग प्रायः जॉब की आकृति के अनुसार मार्किंग व चेकिंग करने के लिए किया जाता है, जबकि गेज का प्रयोग जॉब की मापों को मापने व चेक करने के लिए किया जाता है। ये थे गेज और टेम्पलेट के बीच अंतर।